हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर्निया के सीरीज़ में मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि हर्निया की अलामात क्या हैं और ये कितना सीरियस हो सकता है। ये कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि बहुत ही सीरियसनेस को शो करती हैं और अर्जेंसी को शो करती हैं कि यू शुड नाउ कांटेक्ट योर सर्जन एंड गेट मेडिकल और सर्जिकल एडवाइस। इसकी अलामात क्या हैं? सबसे अहम और इम्पोर्टेंट अलामत जो इसकी है कि बल्ज बनेगा, उभार सा बनेगा, एक गिल्टी सी बनेगी और ये एक ऐसी गिल्टी होगी जो कि खांसी करने पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, उभार उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कफ इम्पल्स पॉजिटिव हो जाएगी ऐसे पेशेंट में। तो अगर हर्निया है तो कफ इम्पल्स पॉजिटिव होती है, उभार एक ऐसा होता है। ये बाकी गिल्टियों से क्यों मुख्तलिफ होती है? क्योंकि सुराख में से आ रही होती है। जैसे पेट का प्रेशर बढ़ता है खांसी से और या कोई और ज़ोर लगाने से, तो ये जो बल्ज होता है, ये जो उभार होता है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये तो इसमें एक तो ये है कि बल्ज बनेगा, उभार बनेगा, जो कि खांसी के वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। ये एक ऐसा उभार होता है जो कि वज़न उठाने से या फिर खड़े होने से, चलने फिरने से ये उभार ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है और बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो ही पेशेंट लेटता है और रेस्ट में आता है, सीधा लेट जाता है, तो ये उभार वापस चला जाता है। नलों वाली साइड का हर्निया है चाहे पेट की साइड का हर्निया है, तो जैसे ही पेशेंट लेटता है तो ये उभार वापस चला जाता है, क्योंकि ये सुराख में से बाहर निकला हुआ होता है। जब ये तो फिर ये दोबारा रिड्यूस हो जाता है, तो ये रिड्यूसिबल हो जाता है हर्निया, तो लेटने से ये उभार ख़त्म हो जाएगा। दूसरी अलामत जो इसके साथ एसोसिएटेड होती है वो है कि पेन होता है, इसमें डल सा एकिंग सेंसेशन होती है और पेशेंट को ऐसे खिंचाव सा रहता है, ड्रैगिंग सेंसेशन होती है, क्योंकि इसमें चर्बी होती है, चर्बी पूरे पेट में होती है और ये चर्बी एक जगह से मैदे के साथ अटैच हुई होती है, स्टमक के साथ, और दूसरी तरफ ये अंतड़ियों के साथ अटैच हुई होती है, कुलान के साथ। अगर इसका पोर्शन जो उसमें फंस जाता है, तो जैसे पेशेंट वेट उठाता है या चलता फिरता है, तो वो एक से ड्रैगिंग सा खिंचाव वाला पेट, ऐसे मैदे से कोई चीज़ खिंच रही हो, इस तरह का एक सेंसेशन सी आती है। ड्रैगिंग और डल पेन होता है, जो कि वक्त के साथ साथ जो है ना, ये पेन बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ ये होगा कि आप में जो ये सेंस ऑफ फुलनेस होगी, जब आप खाना खाएंगे ऐसे उभार सा हो जाएगा, डकार आना शुरू हो जाएंगी और आप में ना कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की अलामात भी वक्त के साथ साथ ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ रहती है, हर वक्त मुझे कब्ज़ रहती है और मैं थोड़ा सा भी खाना खाऊं तो मेरा पेट फूला सा रहता है। तो ये हर्निया की वजह से होता है। एक तो गिल्टी भी, उभार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, उसमें अब बहुत ज़्यादा अंतड़ियाँ उसमें आ चुकी होती हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें से छोटे सुराख में से गुज़र के, अंतड़ियों में से होकर फिर वापस सुराख में से आना और फिर पखाने रास्ते से बाहर जाने के लिए सारा कुछ होता है। तो उस जगह पे ज़्यादा देर के लिए जो है ये पखाना, ये मटेरियल जो होता है अंतड़ियों का, ये वहाँ रुका रहता है, जिसकी वजह से ये है कि अंतड़ियाँ खाली नहीं होती और पेशेंट को इस तरह फील होता है कि पेट भरा भरा सा है। और दूसरा होता है कि कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की अलामत जो थोड़ी थी अब वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है। तो ये भी हर्निया की एक अलामत है, जिससे आपको आइडिया होता है कि अब आपका हर्निया ये है और हर्निया ये बढ़ रहा है और वक्त के साथ साथ आप में ये जो कॉन्स्टिपेशन वाली, कब्ज़ की अलामत भी बढ़ती जा रही है। ये अलामत कब सीरियस हो जाती हैं, फिर भी आप वेट कर रहे हैं, तो फिर अब इन अलामत में ये होता है कि इसमें ज़्यादा सिवियरिटी आना शुरू हो जाती है, उभार बढ़ जाएगा। अब उस उभार में जो है, जो अंतड़ियां हैं, पहले यहाँ पर लेटने से ये वापस नहीं जाएगा। अब ये जो रिड्यूसिबल हर्निया था, ये जो उभार था, ये जो गिल्टी थी, जो बल्ज था, जो खड़ा होने पे ज़्यादा हो रहा था, अब ये कांस्टेंट, ये भरा हुआ रहेगा। अब ये वापस उभार ख़त्म नहीं होगा, लेटने से भी ये वापस नहीं जाएगा। शुरू में पेशेंट ये होते हैं कि इतना ट्रेंड हो जाते हैं कि और वो ख़ुद इसको जो है ना वापस ले जाते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इवन सर्जन भी रिलाय करते हैं पेशेंट के ऊपर और उसे पेशेंट को ही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप इसे वापस लेके जाओ। और पेशेंट एक मेथड, एक तरीका डिवाइस कर चुके होते हैं, लर्न कर चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि इसको हमने ऊपर उठाना है और राइट साइड पे करना है या लेफ़्ट साइड पे करना है, तो ये वापस खुद पेशेंट वापस ले जा सकते हैं। लेकिन जब सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है,
तो अब पेशेंट भी इसको वापस रिड्यूस नहीं कर सकता। जो पेट के अंतड़ियाँ होती हैं या चर्बी होती है, अब वो वहीं फंस जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, एडियंस हो जाती हैं, अब वो रिड्यूस नहीं होता। तो ये एक बड़ी सीरियस कंडीशन फिर बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अंतड़ियों की रुकावट हो जाएगी। जब अंतड़ियों की रुकावट हो जाएगी तो उसकी वजह से ये होता है कि ये एरिया, अब इस वाला एरिया जो उभार वाला एरिया था, अब ये इस एरिया में रेडनेस होना शुरू हो जाएगी और इस एरिया में पेन सीवियर होना शुरू हो जाएगा। अब ये पेन इन्फ्लेमेशन वाला पेन होता है। जब जो अंतड़ियाँ होती हैं उसकी ब्लड सप्लाई जब रुकना शुरू हो जाती है, अब स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन से भी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है। और ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है उस वक्त तो ये होता है कि उल्टी आना शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द बढ़ जाएगा, और दूसरा ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और पेट फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके अगली सीवियर कंडीशन जब आती है, स्ट्रेंगुलेशन होती है, अब उस एरिया की अंतड़ियाँ जो है ना उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है, वो रेड होना शुरू हो गए हैं। जब वो रेड होना शुरू हो गए हैं तो हर्निया वाली जो साइड होती है, साइट है जो, वो अब एरिया रेड हो जाएगा। वो जो बल्ज है ख़त्म, वापस भी नहीं जा रहा होता, और वो जो है रेड हो चुका होता है, और वो एरिया टेंडर होता है, टच करने से बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये बड़ी सीवियर कंडीशन है। सीवियर इसकी जो एक्सट्रीम है हर्निया की जो अलामात की, आखिरी जो सीरियस अलामात में से ये अलामत है स्ट्रेंगुलेशन, वो एरिया रेड हो जाना, वो इस एरिया का वापस ना जाना, और अंतड़ियों की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, वो गलना सड़ना शुरू हो गई। बड़ी एमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको एमरजेंसी में जाना पड़ता है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, एंड और फिर आपको एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ सकता है इसका, और लाजमी इसका ऑपरेशन से ही फिर इसका हल निकाला जाता है। था ओवरव्यू हर्निया की अलामात क्या होती हैं और कौन सी अलार्मिंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं, कौन सी यूजुअल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।